आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 7.6 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, इसमें 1 से 15 क्वेश्चन इस पेज पे है और रिमेनिंग क्वेश्चन 16 से 26 पे 26 क्वेश्चन इस पेज पे है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन के टाइम स्लैब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन यानी तो कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डॉट है तो पूरा 1 से 11 तक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन का आपको टाइम स्लैब नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि कितने मिनट कितने सेकंड पे है। इनफैक्ट वहाँ पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 पर ले जाएगा। ठीक है तो आप लोग हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 7.6। एक्सरसाइज 7.6। ठीक है, ये एक्सरसाइज 7.6 है और इसमें हम क्लास 12 और पेज नंबर भी हम मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर है आपके पास 327 यानी 327। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ना इसमें 2-4 ये फॉर्म है, ये इसमें ना बाय पार्ट से सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसमें 2-4 फॉर्म है, वो सारे फॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ना पहला फॉर्म है बाय पार्ट। ठीक है, बाय पार्ट को अपन ना शॉर्ट इसमें दूसरा भाषा में प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 2 फंक्शन आपको एट ए टाइम दे रखा है। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। ठीक है, पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है। इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इसमें करना अपन को कुछ नहीं रहता है, किसी एक फंक्शन को पहला फंक्शन मानना है, किसी दूसरे फंक्शन को दूसरा फंक्शन मानना है। ठीक है, तो किसी एक फंक्शन को पहला फंक्शन मानते हैं। देखिए, मानते हैं पहला फंक्शन, मान लीजिए इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको सेकेंड फंक्शन मानते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। तो इसमें क्या करना है? इक्वल टू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसे प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स dx। ठीक है, ये सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन dx इनटू जो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन है ना उसको एज इट इज लिख दीजिए, इंटीग्रेशन g ऑफ x और इस पूरा का इंटीग्रेशन। क्या है? इस पूरा का इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन है ये तो है अपन के पास, यहाँ पे dx भी आएगा। ये जो इंटीग्रेशन है ये तो पहले से अपन के पास है और ये जो dx आया इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उस पूरा का एक बार फिर से इंटीग्रेशन होगा और जो यहाँ पर आंसर होगा वो अपन के पास आंसर होगा। जो यहाँ पे जो ये फंक्शन आएगा वो अपन का आंसर होगा। ठीक है, ये पहला मेथड हुआ। जैसे मान लीजिएगा अपन के पास इसमें ना आप मान लेते हैं कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आखिरकार माने क्यों। इसमें हम फर्स्ट फंक्शन किसी को मान ले, सेकंड फंक्शन किसी को मान ले, ऐसा नहीं होता। इसमें ना एक रूल है, उस रूल को फॉलो कीजिए। रूल यहाँ पे ये है 1, I, L, A, T, E। ठीक है, आईलेट, इसे आईलेट कहते हैं। 1 तो अपन अलग है, इसको ना ऐसे याद रखिएगा। आईलेट के सीक्वेंस में इसको मानना है। तो आईलेट तो हम पीछे से लिखते हैं, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और टी का मतलब होता है ट्रिगो। तो हम एरो लगा के लिखते जाते हैं, टी का मतलब होता है ट्रिगो। ठीक है, और उसके बाद ए का मतलब होता है एलजेब्रा, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, और आई का मतलब होता है आईटीएफ। ठीक है, आईटीएफ को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, आई का मतलब आईटीएफ। और 1 तो 1 जानते हैं, 1 इटसेल्फ फर्स्ट। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन नहीं दे रखा हो तो 1 को ही फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, इट सेल्फ लिख दीजिए। मान लीजिए कोई फंक्शन एक ही फंक्शन दे रखा हो तो 1 को इट्स फंक्शन मान के आगे प्रोसीड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अपन के पास कोई फंक्शन है x dx। ठीक है, ये फंक्शन है, इसको अपन को इंटीग्रेट करना है। इसे ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अपन के पास कौन सा फंक्शन है x इसको क्या नाम है इंटीग्रेट कीजिएगा तो अपन को क्या करना है? इस सीक्वेंस में मानना है अपन। ये जो है ना इसका सीक्वेंस ये रहेगा। मान लीजिए इसका इधर से मान लीजिए अगर आई और ए दिया हुआ है तो आई को फर्स्ट फंक्शन मांगना है, मतलब आईटीएफ को फर्स्ट फंक्शन मांगना है और एलजेब्रा को से सेकंड फंक्शन मानना है। मान लीजिए कि 1 और एक्सपोनेंशियल फंक्शन देना है, दिया हुआ है तो 1 को फर्स्ट फंक्शन मानना है और ई को सेकंड फंक्शन मानना है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
स्टार्टिंग एक एग्जांपल से हम बता देते हैं। एग्जांपल में अपन के पास x e की पावर x, तो इसको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको क्या करना है, सेकेंड फंक्शन मानना है। ठीक है, तो सेकेंड फंक्शन में क्या है, अपन के पास जो हम फार्मूला बताए थे वो फार्मूला है क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। ठीक है, इसमें आई थिंक हमारी हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हो जाना चाहिए। माइनस टाइम्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो आया था इंटू dx। ठीक है, आगे प्रोसीड कीजिए, तो x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x प्लस c, ये अपन के पास आंसर हो गया। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये पहला मेथड हो गया, सॉरी पहला ये हो गया, क्या नाम है, तो ये होगा पहला फॉर्म। इसमें ना इसी चैप्टर में ना दूसरा फॉर्म का भी यूज आएगा। दूसरा फॉर्म में ये बाय पार्ट से ही आते हैं। दूसरा फॉर्म मैं लिखा देता हूँ, इंटीग्रेशन ई की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू ई की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस c, ये अपन के पास है, ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है, ये कब होगा, इसमें ना एक कंडीशन है, जब f ऑफ x का डिफरेंशिएशन g ऑफ x होगा। यहाँ पे कंडीशन लिखिए, f ऑफ x का इंटीग्रेशन इक्वल टू जी डैश डी ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x, ये लिख लीजिए। यानी तो ये क्या नाम है, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये डिफरेंशिएशन क्या हुआ, जी ऑफ एक्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे 1 दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1, तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स क्या माने थे, एक्स माने थे। ठीक है, तो ये अपन के पास आ गया, ये अपन के पास दूसरा है, इसमें दूसरा फार्मूला लिख लीजिए। और पहला फार्मूला तो अपन के पास ये सर्वे सर्वा, ये बहुत काम का फार्मूला है। इसमें ना अपन को इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें अपन एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यह अपन के पास एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स डी एक्स है फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन मान लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस टाइम सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, उस पूरा का इंटीग्रेशन फिर से। ठीक है, और जो आंसर आएगा, और आपको जो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे मानना है वो मैं बता दिया आईलेट के थ्रू। सबसे पहले अगर क्या नाम है ITF दिया हुआ और एक्सपोनेंशियल दिया हो, तो ITF को पहले फर्स्ट फंक्शन मानना है और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानना है। जैसे मान लिया लॉगरिथमिक और ये ITF दिया हो, तो ITF को फर्स्ट और लॉगरिथम को सेकंड। मान लीजिए लॉगरिथम और एक्सपेंशियल दिया हो, तो एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानना है और लॉगरिथम को फर्स्ट फंक्शन मानना है। अलजेब्रा दिया हो और एक्सपोनेंशियल दिया हो, तो एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानना है और अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन मानना है। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 पे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपन के पास, इंटीग्रेशन x साइन x dx। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है और क्या नाम है, ट्रिगो फंक्शन है। तो अपन को आइलेट माने थे, आइलेट में एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है या ट्रिगो फंक्शन पहले आता है, तो ऑब्वियसली इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानना है और ट्रिगो को सेकंड फंक्शन मानना है। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस। चलिए एक बार हम लिख देते हैं साइन एक्स, मैं एक बार ये इसी से लिख देता हूँ, क्या नाम है, फार्मूला में डायरेक्ट पुट करते हैं अभी, उसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे अगला क्वेश्चन से। तो x साइन एक्स डी एक्स ये हो गया, और माइनस टाइम्स फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी ऑफ डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन के साथ, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरा का डिफरेंशिएशन। अब इसको इंटीग्रेशन इसको आप आगे प्रोसीड कीजिए, आगे प्रोसीड कीजिएगा तो x साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस टाइम्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस। ठीक है, ये आ गया इंटू डी एक्स साइन एक्स, डी एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो इंटीग्रेशन अपन के पास पहले 1 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस टाइम्स कॉस एक्स होगा तो ये माइनस प्लस बना देगा dx। अब इस पूरा का इंटीग्रेशन कीजिए तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस c। अब इसको रीअरेंज करके लिख दिए तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस c, ये आंसर हो गया अपन के पास। एक बार आंसर मिला लेते हैं।
तो अपन के पास यही आंसर है। माइनस इसको यहीं पे आंसर छोड़ दिए हुआ, ठीक है, लेकिन रीअरेंज करके लिख दीजिएगा, थोड़ा बेटर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहीं पे छोड़ देते हैं तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा, आगे भी छोड़ते हैं तो आगे भी आंसर हो जाएगा। ये पहला नंबर था। पहला के बाद चलते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा है अपन के पास इंटीग्रेशन। इसमें ना बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको वो जो बाय पार्ट के हम फॉर्मूला लिखा है ना उसको याद रखिएगा। इंटीग्रेशन साइन 3x dx, ठीक है। तो इसमें भी एल्जेब्रिक और लॉगरिथम। एल्जेब्रिक को क्या मानना है, फर्स्ट मानना है, और लॉगरिथम को सेकंड। आइलेट को याद रखिएगा, ठीक है। तो आइलेट को याद रखते हुए फर्स्ट को एक्स को फर्स्ट, सेकंड को और साइन एक्स को ट्रिगो को सेकंड फंक्शन। तो इसको अब मैं डायरेक्ट रखता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, तो माइनस टाइम्स कॉस एक्स, एक्स की जगह 3x, और अपन को पता है जब इंटीग्रेशन है 3x है तो अपॉन में भी 3 आएगा, ठीक है। माइनस टाइम्स ये माइनस है, ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ना। ये माइनस इधर आएगा होल्ड की जगह, तो ये प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन ये क्या नाम है, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और कॉस 3x, तो कॉस 3x/3 dx। अब इस पूरा को इंटीग्रेट कीजिए, तो इसको सही से लीजिए, तो माइनस x कॉस 3x/3 प्लस और 1/3 ये आएगा पहले से, 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 बाहर आ जाएगा। कॉस इसका इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन 3 इंटू dx नहीं होगा, प्लस c होगा, ठीक है। तो ये आ गया, इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए, तो माइनस x कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1/9 साइन 3x प्लस c। ये अपन के पास आंसर हो गया। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है अपन के पास x² e की पावर x, x² e की पावर x इंटीग्रेशन dx। अपन को देखिए आप क्या है, एल्जेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा सेकेंडरी फंक्शन मानना, ऑलवेज। आपको ना आप आइलेट में देखिए, आइलेट में ई सबसे बाद में है, ई सबसे बाद में है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा सेकंड फंक्शन ही मानना है। तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन माने, एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन माने। कभी कभी ना आपको 2 बार बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, एक बार से काम नहीं चलने वाला है। जैसे इसमें देखिए 2 बार बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। चलिए हम आपको ना डायरेक्ट नहीं बताते हैं, डायरेक्ट बताने में थोड़ा सा आपको समझ में कम आएगा। हम आपको एक बार, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x², सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन dx, x² इंटू फर्स्ट फंक्शन e की पावर dx, इस पूरा का इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ तक ये तो हम फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट किए हैं, इसमें हम कुछ किए नहीं है। अब चलिए इंटीग्रेट करते हैं, x² e की पावर x माइनस टाइम्स d अपॉन x, इंटीग्रेशन तो होगा x² का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन x/2x होगा, डिफरेंशिएशन x² का डिफरेंशिएशन 2x इंटू इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन भी होगा e की पावर x dx, ठीक है। अपन ना इसको आगे लेके प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे तो इसका तो कोई वैल्यू, मतलब इसका तो आप कोई रूल नहीं आगे, तो x² e की पावर x माइनस टाइम्स इसका अब क्या नाम है, इसमें ना आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानिए। सेकंड एक्सपोनेंशियल को हमेशा सेकंड फंक्शन मानना है, और इसको फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, ठीक है। टू कांस्टेंट बाहर कर दीजिए। इसमें आप क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन e की पावर x dx, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन पूरा का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो d ऑफ dx इंटू x इंटू इंटू फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो dx इस पूरा का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आ गया अपने के पास। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व अपन करते हैं, तो x² e की पावर x माइनस टाइम्स 2x e की पावर x, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस x e की पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो e की पावर x dx। ये तो सिर्फ इसका इतना का इंटीग्रेशन अंदर वाला सॉल्व किया, फिर बाहर में तो इंटीग्रेशन भी लगा हुआ है, तो बाहर में ये आ गया। फिर आगे इसको प्रोसीड कीजिए, आगे अगर प्रोसीड करते हैं तो x² e की पावर x माइनस 2x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c, ठीक है। ये इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो अपन एक बार ना आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है e की पावर x, इसमें ना कॉमन देखिए, e की पावर x इसमें भी है, e की पावर x इसमें भी है, तो सब में से e की पावर x कॉमन ले लीजिए। e की पावर x अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा x² माइनस 2x माइनस 2 प्लस c। ये अपन के पास आंसर हो गया। तो देखिए यही तो आंसर है अपन के पास। देखिए x² e की पावर x, x² माइनस 2x
प्लस ये माइनस माइनस अंदर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +2 हो गया। ठीक है, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है अपन के पास 4 इंटीग्रेशन x log x dx। ठीक है, ये अपन के पास है। अपन के पास क्या था, आइलेट से अपन सॉल्व करते हैं। आइलेट से मानते हैं फर्स्ट फंक्शन किसका होगा और सेकंड फंक्शन किसका होगा। तो चलिए आइलेट में ये एल्जेब्रिक है और एक लॉगरिथम है। एल्जेब्रिक पहले आता है या लॉगरिथम पहले आता है आइलेट में? आइलेट में ऑब्वियसली लॉगरिथम पहले आता है, तो लॉगरिथम को फर्स्ट फंक्शन मानना है और एल्जेब्रिक को सेकंड फंक्शन मानना है। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मान लिए लॉगरिथम को। अब अपन के पास क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो log x एज इट इज। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x dx। ठीक है, माइनस टाइम्स सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो d बाई dx log x। ठीक है, इनटू फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन एज इट इज, इस पूरा का इंटीग्रेशन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेट कीजिए तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, तो log x इंटू x²/2। ठीक है, ये इंटू है, माइनस नहीं है। माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x इंटू x का इंटीग्रेशन क्या, x dx का इंटीग्रेशन क्या किए थे, x²/2 dx। ठीक है, x से एक स्क्वायर कैंसिल आउट, तो अपन के पास बचा x/2, तो log, आगे प्रोसीड करते हैं, log x इंटू x²/2 माइनस ये x/2 का इंटीग्रेशन x²/4 प्लस c। ये अपन के पास आंसर हो गया। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास इंटीग्रेशन x log 2x dx। ठीक है, इसमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन, ये पिछला ही क्वेश्चन है, बस इसमें 2 बढ़ा दिया है। तो इसमें क्या ना, फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, ये लॉगरिथम को, सेकंड फंक्शन एल्जेब्रिक को। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, तो log 2x इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x dx, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा तो x dx माइनस इन पूरा का इंटीग्रेशन। तो पूरा इसमें क्या है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन कौन सा है, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, तो log, तो d बाई dx इंटू log 2x इंटू इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज रहेगा तो x dx और इस पूरा का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो log, बस ये लिखना आ जाना तो आगे तो आपको ऐसे भी आता है, इतना बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया तो ये तो छोटा मोटा है। ठीक है, बस ये लिखना आ जाना तो आप आगे सब कुछ कर सकते हैं। तो ये देखिए log 2x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस d बाई ये इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/2x। ठीक है, ये क्या नाम है, सिर्फ log का हुआ इंटू 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू x²/2, इसका इंटीग्रेशन, इस पूरा का इंटीग्रेशन। इसमें कोई दिक्कत, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो अपन के बचा log 2x इंटू x²/2 माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन x/2 का इंटीग्रेशन। यही तो बचा, सब कुछ काट पीट के क्या जो भी बचा है सिर्फ यही बचा है। तो अपन इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। तो log 2x इंटू x²/2 माइनस x²/4, x का इंटीग्रेशन x²/2, ये 2 पहले से तो x²/4 हो जाएगा प्लस c। ये अपन के पास आंसर हो गया। पाँचवा भी पाँचवा का एक बार आंसर मिला लेते हैं। पाँचवा का आंसर x²/2 माइनस x²/4 प्लस c। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 5वां नंबर तक। 5वां के बाद आप चलते हैं 6ठा पे। अगर अभी भी कोई दिक्कत है ना तो आप डायरेक्ट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए कुछ करेंगे, आपके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बना के देंगे। 5वां के बाद देखते हैं 6ठा है अपन के पास x² log x इंटीग्रेशन log x dx। ठीक है, इसमें भी ना, इसमें अपन को 2 बार ये करना पड़ेगा। देखिए कैसे होते हैं। तो ये अपन क्या है, फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड फंक्शन। अपन को पिछले जैसा है तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानना है और लॉगरिथम को सेकंड फंक्शन मानना है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो log x एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो x² dx। अपन चाहते तो यहीं पे भी x² का इंटीग्रेशन अपन को पता है x³/3 यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन हम आपके कन्फ्यूजन के लिए फार्मूला याद कराने के लिए हम इतना आगे मेहनत कर रहे हैं। माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन, पूरा का इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन तो d बाई dx इंटू log x और इंटू फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन x² dx और इस पूरा का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आगे देखिए प्रोसीड करते हैं। तो log
एक्स इंटू एक्स क्यू बाई 3 इंटू है, ये माइनस नहीं समझ लीजिएगा, एक्स क्यू बाई 3 माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, डी बाई डी एक्स, इसका सॉरी इसका डिफ्रेंसिएशन क्या 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स होता है, इंटू एक्स क्यू का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 इंटू डी एक्स क्यू बाई 3 से एक से एक कट जाएगा, तो लॉग बचेगा लॉग एक्स इंटू एक्स क्यू बाई 3 माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 3 बचेगा यहाँ पे डी एक्स, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिखते हैं, तो लॉग एक्स इंटू एक्स क्यू बाई 3 माइनस टाइम्स एक्स क्यू बाई 6 सॉरी 9, 3 आएगा 3 3 9, ये प्लस सी, ये इंटीग्रल कांस्टेंट लिखना मत भूलिएगा। ये अपन के पास छठा नंबर का आंसर मिला लेते हैं, एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स क्यू बाई 9 प्लस सी। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास, ये एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या करना है, इसमें आईलेट को यूज़ कीजिए। आईलेट को यूज़ कर रहे हैं तो आईलेट में ट्रिगो किसको फर्स्ट फंक्शन बनाना है, सेकंड फंक्शन जो पहले आएगा। आईलेट में सबसे पहले क्या आ रहा है, आईलेट। ट्रिगो फंक्शन कब आ रहा है, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, ये आईटीएफ इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन है, आईटीएफ है। तो आईलेट में आई पहले आ रहा है तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानना है लेट। लेट में ए एल्जेब्रिक फंक्शन ए, ये सेकंड में एल्जेब्रिक फंक्शन को मानना है, तो ये आईलेट हो गया। ठीक है, इसको आप आगे प्रोसीड कीजिएगा तो फॉर्मूला में क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज। ठीक है, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो एक्स डी एक्स, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन पूरा का इंटीग्रेशन होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इसमें हो गया, इनटू फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन सॉरी हाँ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, इस पूरा का फिर इंटीग्रेशन ये हो गया। तो अब आगे प्रोसीड कीजिए तो साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 ये आएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ये साइन इनवर्स इसका माइनस टाइम्स 1 अपॉन अंडर रूट सॉरी प्लस टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस सॉरी डी एक्स, इस पूरा का इंटीग्रेशन। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए तो ये अपन के पास आ गया। इसमें इसको सॉल्व करने का तरीका आपको ना अपन को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप ना पीछे वाला वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो इसको ना अपन यहीं पर छोड़ दीजिए, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 बाहर लाइए, इंटू एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अपन ना सिर्फ इसको लेके आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इतना क्वांटिटी को मैं आई मान लेता हूँ, चलिए आई नहीं माने मत, बस इतना क्वांटिटी को आगे प्रोसीड करता हूँ। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये अंडर रूट के अंदर का क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें क्या कीजिए, लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, इसमें x इक्वल टू साइन थीटा माने, तो इसमें पुट कीजिए x इक्वल टू साइन थीटा पुट कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, इसको dx भी लिख लीजिए। तो dx से अपन के पास आ जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x को साइन थीटा पुट किया तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आएगा, dx को क्या पुट किए, dx को क्या मतलब माने हैं, x को dx साइन थीटा माने तो dx को cos थीटा डी थीटा, तो cos थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हैं, इसको ऑब्वियसली लिख सकते हैं, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना तो लिख सकते हैं। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसके आगे प्रोसीड करते हैं, आगे प्रोसीड कीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो बच रहा है उसको रखे रहिए। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता, कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा बनेगा, कॉस थीटा ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम मान के चलते हैं कि आपको इस इतना का इंटीग्रेशन तो आता होगा, इसको इतना का इंटीग्रेशन क्या, इसको डबल एंगल में चेंज कीजिए, डबल एंगल में चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, इतना तो आना चाहिए। इसको आगे प्रोसीड कीजिएगा, आगे प्रोसीड कीजिए तो 1/2 इंटीग्रेशन ए 1 का इंटीग्रेशन थीटा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा, इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस सी। इसको थीटा है, थीटा क्या माने थे, थीटा यहाँ पे माने थे ना x इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स x।
ठीक है। आप यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पे भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको ना आगे तोड़ दीजिए। तोड़िएगा कैसे, तो 1/2 थीटा बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा क्या होगा, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस सी तो लिखना बंद भूलिएगा। तो थीटा बाई 2 यहाँ पे आ गया, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस सी। यहाँ पे इतना तक आ गया, सॉरी नहीं दिख रहा था, इतना तक आ गया। अब थीटा का वैल्यू डालिए, थीटा का वैल्यू क्या था, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स डाल दीजिए, साइन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, कॉस थीटा का वैल्यू अपन को निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा ये है तो कॉस थीटा का वैल्यू अपन के पास क्या आएगा, आई थिंक इतना तो आपको आना चाहिए। तो अपन लिखते हैं, चलिए पहले साइन थीटा का वैल्यू लिख देते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या दे, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक सेकंड, साइन थीटा का वैल्यू एक्स है तो एक्स लिख देते हैं साइन थीटा का वैल्यू, और इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस सी। अपन के पास सब कुछ एक्स स्क्वायर के टर्म में आ गया, एक्स के टर्म में आ गया, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, कहीं पे कुछ गलती हुआ, ये देखिए साइन थीटा 2 थीटा का इंटीग्रेशन, इसको अगर इंटीग्रेट किए थे कॉस 2 थीटा को, तो साइन 2 थीटा आएगा, अपॉन 2 भी आएगा ना, ये थीटा के, ये 2 थीटा के इसमें है, क्या नाम है, 2 थीटा के, ये 2 थीटा है, 2 थीटा का भी इंटीग्रेशन जो थीटा के मल्टीपल में होगा, कोफिशिएंट थीटा का जो कोफिशिएंट होगा वो भी 2 आएगा, अपॉन 2 ये भी आएगा, अपॉन 2 ये भी आएगा, तो एक्स बाई ये भी 2 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए अपन के पास क्या आया था, अपन के पास जो आया था वो एक बार देख लेते हैं। तो अपन के पास था इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या था, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी इधर नहीं होगा, इधर लिख देते हैं, देखिए इधर अपन पेज ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अपन को देखिए इसको मोड़ लेते हैं, देखिए इसका इंटीग्रेशन एक्स इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करके क्या लाए थे, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इतना लाए थे, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इतना लाए थे। अपन को इसको इंटीग्रेट किए थे, ये इस पूरा क्वांटिटी को इंटीग्रेट करके कितना लाए थे, इस पूरा क्वांटिटी को इंटीग्रेट करके इतना लाए थे, तो इस पूरा क्वांटिटी की जगह इतना लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो लिखिए साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस टाइम्स 1/2, इस पूरा क्वांटिटी को लिखिए साइन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इतना आ गया। अब ये प्लस सी लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अब इतना लिख लिए, इतना जब लिख लिए हैं तो अब इसको आगे अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े जाएंगे, ठीक है, तो आप घबराइएगा मत। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लेते हैं। 1/4 2x स्क्वायर माइनस 1/4 अगर अपन कॉमन लेते हैं, एक सेकेंड, 1/4 कॉमन लेते हैं और साइन इनवर्स भी कॉमन लेते हैं, तो ये सब कुछ ये मल्टीप्लाई करके आगे प्रोसीड कर देगा। तो चलिए एक बार हम साइन इनवर्स x इंटू 1/4 कॉमन लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1, यही तो आएगा, माइनस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। बस ये कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास, अरे तरीके, इंटीग्रेशन x इंटू टेन इनवर्स एक्स dx, ठीक है। इसमें आइलेट का उपयोग कीजिए। आइलेट को अगर अपन उपयोग करते हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, ये सेकंड फंक्शन आ जाएगा। क्या है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो टेन इनवर्स एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन तो एक्स dx माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन तो d अपॉन dx इंटू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इंटू फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स dx, और इस पूरा का इंटीग्रेशन जो भी सॉल्व हो गया, इस पूरा का इंटीग्रेशन। अब आगे इतना जब लिख लिए हैं तो आगे प्रोसीड करना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस सॉल्व करना है। टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन टेन इनवर्स का ये डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, dx
इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। आगे अगर प्रोसीड करते हैं अपन तो टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 को अगर कॉमन लेते हैं तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। ये आ गया अपन के पास। जब इतना आ गया तो अपन इसको ना थोड़ा सा कुछ ऐड कीजिए, कुछ सब्सट्रैक्ट कीजिए तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलिए हम कुछ ऐड करते हैं। टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये इंटू है माइनस मत समझ लीजिएगा, ठीक है, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। इसमें ना हम प्लस 8 करते हैं और माइनस 8 करते हैं, प्लस भी 8 किए माइनस भी 8, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इसको ना इस पूरा को हम एक साइड लिखते हैं और सॉरी इस पूरा को एक जगह लिखते हैं, इस पूरा को एक जगह लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक जगह लिखें, माइनस टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक जगह लिखें। इसमें कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब इसको ये एक जगह लिख रहे हैं तो ये जो तो कैंसिल हो गया, तो ये 1 बचा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है। तो देखिए आगे प्रोसीड करके लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन इनवर्स x प्लस सी। अब देखिए इसको सही से लिख देते हैं, रीअरेंज करके लिख दिए तो टेन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स बाई टू प्लस टेन इनवर्स x बाई टू प्लस सी। ये अपन के पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये है अपन के पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अपन के पास इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन अगर नहीं भी बनाए ना तो अपन उसको देख के ना अपन ये बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए मेरा काम है बनाना, हम बना देते हैं, ठीक है। तो आप आईलेट को ये कीजिए, आईलेट को बेस मानते हुए इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ये घोषित कीजिए। आईलेट को तो ITF सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा और ये सेकंड फंक्शन आ जाएगा। तो इसमें अपन फार्मूला पुट करते हैं, तो क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तो कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो एक्स डी प्लस माइनस इंटीग्रेशन पूरा का इंटीग्रेशन होगा तो फिर सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन तो डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन डी एक्स, इस पूरा का फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन पूरा का इंटीग्रेशन ये हो गया। अपन इसको सॉल्व करते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, इसमें कोई दिक्कत, माइनस टाइम्स इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स का माइनस टाइम्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होता है। ये कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। इस पूरा का इंटीग्रेशन ये होगा और इस पूरा का इंटीग्रेशन, ठीक है, इस पूरा क्वांटिटी का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। इसमें जो सब बाहर निकल रहा है कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दीजिए, जो सब बचा हुआ है उसको अंदर छोड़ दीजिए। जो कॉस था इसको रीअरेंज करके लिखिए तो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 इधर बचेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना बचा। अपन ना इसको फोकस करते हैं, इसको ना अलग से इंटीग्रेट करते हैं, अलग से इंटीग्रेट इस साइड करते हैं। तो चलिए इधर लिख देते हैं अपन एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसमें लेट करते हैं, लेट इसका इंटीग्रेशन आपको बनाने आता होगा, मैं मान के चलता हूँ ऐसा, तो ठीक है। इंटीग्रेशन लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मान लिए, ठीक है। कॉस थीटा को डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस टाइम्स साइन थीटा डी थीटा। अपन कॉस थीटा का वैल्यू इसमें डाल देते तो कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा ये बचेगा इंटू डी एक्स की जगह माइनस साइन थीटा डी थीटा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा का रूट है तो रूट से साइन बाहर आएगा तो साइन थीटा बन के बाहर आएगा, साइन थीटा बढ़ के बाहर आएगा तो साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा ये नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन के पास सिर्फ बचेगा माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अपन के पास सिर्फ इतना बचा। इसको अपन ना हाफ एंगल में डबल एंगल में ले जाइए, डबल एंगल में ले जाएगा तो माइनस टाइम्स 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, डी थीटा।
इतना में कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आगे प्रोसीड कीजिए, आगे प्रोसीड कीजिएगा तो माइनस टाइम्स 1/2 थीटा, एक 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपॉन 2। इसमें कोई दिक्कत परेशानी, सॉरी ये प्लस होगा, ठीक है, इसमें कोई परेशानी दिखी होनी चाहिए। इसको ना डबल एंगल को सिंगल एंगल में चेंज किया जाए तो 1/2 थीटा प्लस साइन थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू आया 2 से 2 मल्टीप्लाई गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 ऊपर में 2 नीचे में, दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको साइन थीटा कॉस थीटा क्या माने थे, एक्स माने थे, कॉस थीटा एक्स, और थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ये प्लस सी लिखना मत भूलिएगा। तो ये आ जाएगा अपन के पास -1/2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस की जगह कॉस थीटा की जगह एक्स, और साइन थीटा की जगह 1 - x² लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, प्लस सी। ये अपन के पास इतना आ गया। अब इसी को ना, इसको ना यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये जो है अपन के पास इसी पूरा का इंटीग्रेशन ये तो आया है, तो हाँ यही आया, तो इसको पूरा को पुट कीजिए इक्वल टू x²/2 प्लस 1/2 इंटू -1/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू √1 - x², ठीक है, और प्लस सी, ठीक है, ये पूरा आ गया, ठीक है। इसी को पुट किए, ये जो लिखे हैं कहाँ से लिखे हैं, ये इसी को जो इंटीग्रेट करके जो आया है अपन के पास ये वाला, इसी को तो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, इसी यही तो वैल्यू है, ये इसी वैल्यू का इंटीग्रेशन ये पूरा आया है, ठीक है। आगे प्रोसीड कीजिए, अगर x²/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो आगे प्रोसीड कीजिएगा, इसको ना ऐसे घेर दीजिए ताकि आगे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको घेर दिए तो अपन के पास आएगा x²/2 कॉस इनवर्स x माइनस 1/4 कॉस इनवर्स x, ठीक है, ये हो गया प्लस x/2 इंटू x/2 इंटू 1 - x², ठीक है, प्लस सी। यहाँ तक आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। अब अपन क्या करना है, अपन यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी आंसर हो सकता है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या किया हुआ है, कॉस इनवर्स x/4 को कॉमन लिया हुआ है और जो आया है उसको मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया हुआ है, तो कॉस इनवर्स x/4 को कॉमन लीजिएगा तो ये अपन के पास बचेगा 2x² - 1 प्लस x/2 √1 - x² प्लस सी। ये अपन के पास आंसर हो गया, ठीक है। नहीं ये माइनस है, ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये जो माइनस है ना अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस बचेगा, ठीक है। तो इसमें आई थिंक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx, ठीक है, ये है अपन के पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ मानिए, क्या मानना है, लेट, इसको ना बाय पार्ट से सॉल्व करना है, तो इसमें सबसे पहले मानिए, सबसे पहले मानना है क्या है, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा आया, तो x अपन के पास क्या आ गया, साइन थीटा, और साइन थीटा ये आया तो dx अपन के पास क्या आ गया, कॉस थीटा। इसमें अपन के पास कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा आ गया। अपन ना dx का वैल्यू डाल दीजिए, साइन थीटा इनवर्स को थीटा माने तो थीटा का वैल्यू डाल दीजिए। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसको साइन थीटा को, साइन इनवर्स थीटा x को क्या माने थे, थीटा, तो ये पूरा हो गया थीटा² इंटू dx को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब देखिए अपन को पास ना बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। बाय पार्ट से कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको मानिएगा, ये क्या नाम है, आइलेट में ये ए बा पहले आता है, तो मतलब एल्जेब्रिक पहले आता है, तो ये एल्जेब्रिक हुआ, ये ट्रिगर हुआ, तो इसको एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, तो इसको सेकंड फंक्शन माने, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आ गया, तो इसमें क्या करा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो थीटा² एज इट इज इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, अपन डायरेक्ट लिखते हैं, बस बता रहे हैं, ठीक है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन टोटल का इंटीग्रेशन थीटा का डिफरेंशिएशन तो थीटा² का डिफरेंशिएशन 2 थीटा होगा, ऑब्वियसली होगा, इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन था, तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या था, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अपन ना इसमें भी बाय पार्ट फिर से लगाइए, फिर से बाय पार्ट लगाएगा तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, थीटा² को एज इट इज छोड़िएगा, थीटा² साइन थीटा माइनस टाइम्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर आएगा,
फिर बाय पार्ट लगाइए, फर्स्ट फंक्शन ये माने, सेकंड फंक्शन इसको माने, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो थीटा एज इट इज, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस टाइम्स कॉस थीटा, तो माइनस टाइम्स कॉस थीटा, ठीक है, माइनस ये हो गया, फिर इंटीग्रेशन पूरा का इंटीग्रेशन, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स कॉस थीटा, ठीक है, ये माइनस हटेगा तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा डी थीटा, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आगे फिर से सॉल्व कीजिए, फिर से सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस टाइम्स 2, ठीक है, माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है, टोटल का सी एक के साथ लिखिए। आगे इसको ना थोड़ा 3-5 करके सॉल्व कीजिए, 3-5 करके सॉल्व करते हैं तो ये थीटा स्क्वायर साइन थीटा आएगा माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 थीटा कॉस थीटा माइनस टाइम्स 2 साइन थीटा, ठीक है। अगर ये देखिए अपन थीटा का वैल्यू डालिए, 2 थीटा हो गया, थीटा का वैल्यू डालिएगा तो सब जगह देखिए साइन थीटा को एक्स माने थे, इधर देखिए साइन थीटा एक्स है, थीटा अपन माने थे साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा का वैल्यू सब डालते जाइए। थीटा का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन थीटा का एक्स प्लस सी, यही अपन के पास आंसर हो गया। यहाँ पे प्लस सी लिखना भूल गए थे, तो ये अपन के पास 10 नंबर का है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स 2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी, ये अपन के पास 10 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अपन के पास इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपन के पास क्वेश्चन है मेरी 11, इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले लेट कीजिए, लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है, तो इसको थीटा मान तो इसको ये एक्स को क्या मान सकते हैं, एक्स अगर इधर जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा होगा तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस टाइम्स कॉस का थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा डी थीटा हो गया। इसको अगर क्या ले डी एक्स ही अपन को चाहिए तो अपन को इतना तो आ गया, और अपन इसको एक्स को कॉस थीटा, चलिए सब आ गया। अब ये हो गया, इसको डी थीटा की जगह ये मान ये डाल देंगे, और कॉस इनवर्स एक्स को थीटा माने थे तो थीटा आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो चलिए डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अपन के पास इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये अपन के पास है। इसमें सबसे पहले मानते हैं लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा डी थीटा, ठीक है, डी थीटा आ गया। अपन को माइनस से सिर्फ डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अपन के पास माइनस डी थीटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस डी थीटा, इस पूरा क्वांटिटी को माइनस डी थीटा, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा माने थे, एक्स को क्या हो जाएगा तो एक्स अपन के पास आ जाएगा। चलिए यहाँ से ना अपन एक्स निकाल लेते हैं, एक्स अपन के पास आ जाएगा कॉस थीटा, तो एक्स को कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा, इस कॉस इनवर्स एक्स को क्या माने थे तो थीटा, तो इंटू थीटा इंटू डी थीटा को क्या इसको इस पूरा क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं माइनस टाइम्स डी थीटा, तो माइनस टाइम्स डी थीटा, ठीक है, इसको अपन रीअरेंज करके लिखते हैं तो इंटीग्रेशन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे आ गया, ये माइनस बाहर है, माइनस से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया माइनस। अब इसमें बाय पार्ट लगाते हैं, देखिए बाय पार्ट लग गया, फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन इसको मानेंगे, क्योंकि अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन है, ट्रिगो को सेकंड फंक्शन मानना है, ठीक है, सेकंड फंक्शन। आगे प्रोसीड कीजिए, माइनस पूरा में तो माइनस को तो ब्रैकेट में लेके चलना पड़ेगा, तो थीटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, चलिए अपन एक स्टेप और लिख देते हैं, कॉस थीटा डी थीटा, ये आ गया माइनस टाइम्स होल का इंटीग्रेशन डी बाई डी ए थीटा इंटू थीटा इंटू इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, पूरा का इंटीग्रेशन ये हम सिर्फ फार्मूला पे पुट किए हैं, पुट करने के बाद अपन के पास आंसर आएगा थीटा इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा माइनस टाइम्स इसका इंटीग्रेशन 1, इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा, ये डी थीटा होगा,
ये पूरा क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब अपन ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, अभी इंटीग्रेशन क्या हुआ, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस टाइम्स कॉस थीटा, माइनस टाइम्स कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस आएगा तो फिर माइनस बना देगा, तो माइनस कॉस थीटा प्लस सी। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने सबका वैल्यू डालिए, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा का वैल्यू अपन के पास आएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन थीटा का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का वैल्यू एक्स प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया है। ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 नंबर का एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर है माइनस टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस एक्स प्लस सी, प्लस एक्स क्यों आया, प्लस एक्स नॉर्मली नहीं आनी चाहिए लेकिन आ गया। ठीक है, ये आंसर में मिस प्रिंट है, प्लस एक्स नहीं होगा माइनस एक्स होगा, प्लस सी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने के पास इंटीग्रेशन एक्स सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानना है। ये ट्रिगो है तो ये ट्रिगो ऑब्वियसली सेकंड फंक्शन होगा, ये एल्जेब्रिक है तो ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन होगा। इसमें आप इसको आगे बाय पार्ट से सॉल्व कीजिए, बाय पार्ट से सॉल्व कीजिएगा तो इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तो एक्स एज इट इज इंटू सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन होगा, सेक स्क्वायर एक्स तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स फर्स्ट फंक्शन का ये डिफ्रेंसिएशन इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया इतना, सॉरी इस पूरा का इंटीग्रेशन होगा, इस पूरा का इंटीग्रेशन होगा। इतना तो लिख लिए, इसको लिख लिए तो आगे आप अपन प्रोसीड करते हैं। इस फार्मूला को, फार्मूला सिर्फ लिखें, फार्मूला को लिखकर आगे नीचे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। तो प्रोसीड किए तो एक्स का क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स तो कुछ नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, आपको पता होनी चाहिए, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन 1 इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, dx होगा, 10x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, माइनस टाइम्स लॉग कॉस एक्स होता है। तो चलिए इसको लिखते हैं x इंटू 10x माइनस टाइम्स इस पूरा का होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स। ठीक है, प्लस सी, अब इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x इंटू 10x माइनस ये प्लस हो जाएगा तो लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया। एक बार आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का है x tan इनवर्स x माइनस 1/2, सॉरी ये 13 है, 12 x tan x प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स, ये अपन के पास आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अपन के पास इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx। ठीक है, तो इसमें क्या फर्स्ट फंक्शन तो है नहीं, एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है तो अपन को आइलेट बताए थे, आइलेट से जस्ट पहले 1 माने थे, तो इसको 1 इंटू tan इनवर्स x dx लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो 10 विषय तो इसको क्या मानना है फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन। ठीक है, 1 आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन मान सकते हैं। ठीक है, 1 को अगर ऐसे फर्स्ट मानना है, आप ये बाय पार्ट में देखिए कौन सा किसका डिफरेंशिएट हो रहा है, कौन सा इजीली हो रहा है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मान सकते हैं। तो 1 को अपन सेकेंड फंक्शन माने तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तो tan इनवर्स एक्स एज इट इज, फर्स्ट 1 का इंटीग्रेशन तो dx। ठीक है, 1 इंटू डी एक्स माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन, पूरा का इंटीग्रेशन इंटू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस, सॉरी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या था x था तो x dx इस पूरा का। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। तो tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, ये था। अपन को ना नीचे वाला देखिए, नीचे वाला फंक्शन क्या है, नीचे वाला फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये तो इसका काम खत्म। इसको देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर अगर उसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा तो लॉग लगा के अपन सब काम कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं तो 2 इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये होगा क्या नाम है डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस टाइम्स 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये लिख सकते हैं प्लस सी। ऐसे 1 + x² हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसमें मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, मॉड लगा दी तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ये अपन के पास आंसर हो गया। ये कहाँ से आया ना, ये मैं बताता हूँ। इसको ऐसे कैसे लिखें डायरेक्ट वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक बार आंसर में मिला लेता हूँ सिर्फ पहले 13 नंबर। तो x tan इनवर्स x - 1/2 log mod। देखिए अपन ना ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है, अपन सिर्फ जनरली बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, देखिए कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन f(x) अपॉन f(x) dx, ठीक है। ये इसका मतलब समझते हैं, ये इसका डिफ्रेंसिएशन है। f(x) नीचे है, उसका इंटीग्रेशन, ये डिफ्रेंसिएशन ऊपर है f'(x). नीचे f(x) है, उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं log mod f(x) प्लस सी। ये अपन के पास आंसर हो गया, ठीक है। हम वही किए हैं। देखिए नीचे नीचे डिफ्रेंसिएशन है, और नीचे फंक्शन है, उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो log 1 + x² डायरेक्ट हम लिख दिए। ये सब ना आप याद रखिए। ये कहाँ से आया, देखिए ये नीचे फंक्शन है, उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर होगा, तो उसको डायरेक्ट आप अपन log mod x प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। कैसे आएगा, 1 + x² को t मानिए, t मानिएगा तो dt ऊपर आएगा, dt ऊपर आएगा तो आगे प्रोसीड कीजिएगा। आपको ना, आप खुद एक बार ना बना के देखिएगा, आप खुद समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अपन के पास इंटीग्रेशन x log x का होल स्क्वायर dx। अपन आइलेट लगाइए, आइलेट में लॉगरिथम पहले आता है और एल्जेब्रिक बाद में आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानिएगा, इसको सेकंड फंक्शन मानिएगा, ठीक है। तो इसमें अपन के पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, तो log x का होल स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x²/2। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो आपकी गलती है, क्योंकि गलती इसलिए कि आप सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ये क्वेश्चन नंबर 14 तक बना लिए हैं, तो इससे ऊपर तक अपन को पता होना चाहिए। सारे फंक्शन इतना बार रिवाइज हो गया, 14 बार हम रिवाइज करा दिए हैं, तो 14 बार रिवाइज करा दिए हैं तो आपको याद हो जानी चाहिए अभी तक, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो x² माइनस इंटीग्रेशन पूरा का इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन 2 × log x इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन था, तो एक इंटीग्रेशन क्या था, x²/2 dx। इस पूरा का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। 2 से 2 कट गया, जो सब कट रहा है, इससे x² से एक x कट गया, जो सब कट रहा है उसको काट दीजिए। तो अपन के पास आया x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन, कोई जो कांस्टेंट उसको बाहर कीजिए, जो नहीं है उसको बाहर, तो x log x dx, ठीक है। अपन के पास ना फिर बाय पार्ट लगाने का ऑप्शन आ गया, बाय पार्ट लगाने का फिर ऑप्शन आ गया। चलिए बाय पार्ट फिर से लगाते हैं, तो x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स बाय पार्ट लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन इसमें किसको मानेगा, ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन इसको मानेगा, सेकंड फंक्शन इसको, तो चलिए फर्स्ट फंक्शन इसको मानते हैं, सेकंड फंक्शन इसको मानते हैं, ठीक है। तो बाय पार्ट लगाइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो चलिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो log x एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो x²/2, ठीक है, माइनस टाइम्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x²/2 आया था, तो x²/2 dx, ठीक है। इस पूरा का इंटीग्रेशन, ठीक है। एक से एक कैंसिल आउट हो गया। अब फिर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। आगे जैसे ही प्रोसीड कीजिएगा तो क्या आएगा, x²/2 इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स x²/2 log x माइनस ये आएगा इंटीग्रेशन x dx 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अपन इसको भी आगे ये सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, बस एक इसका इंटीग्रेशन बच गया है तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस ये x²/2 है, तो x²/2 ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x²/2 log x, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बनेगा, प्लस तो x² इंटीग्रेशन x², ये 2 है, 2 आएगा, 2 पहले से एक इंटीग्रेशन का 2 आएगा अपन में, तो x²/4 प्लस c, ये अपन के पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का एक बार आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का अपन क्या आंसर, x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस x²/2 log x प्लस x²/4 प्लस c, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अपन के पास इंटीग्रेशन x² + 1 इंटू log x dx, ये अपन के पास है
इसको ना अपन दो अलग अलग क्वेश्चन बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, एक क्वेश्चन भी बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम दो अलग अलग क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करते हैं। कैसे दो अलग अलग क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसको ना log x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर log x प्लस log x dx ये आएगा। इसमें कोई दिक्कत, अपन ना इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं। चलिए लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर log x dx ये अपन के पास हो गया, प्लस इंटीग्रेशन log x dx ये आ गया। इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट I1 मानते हैं, इसको I2 मानते हैं, और जो रिक्वायर आंसर होगा वो I1 प्लस I2 I आ जाएगा। ठीक है, तो I1 को आगे सॉल्व करते हैं। I1 है अपन के पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर log x dx। ठीक है, किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड फंक्शन मानना है, वो आप डिपेंड ये कीजिएगा। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, आइलेट में लॉगरिथम पहले आता है, तो लॉगरिथम को फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड फंक्शन मानना है। ठीक है, इतना तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो log x एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 इंटू डी एक्स, ये और एक्स क्यूब बाई 3, इसको x के तो ये स्क्वायर बचेगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। तो ये आगे लिखते हैं, तो log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ये एक्स स्क्वायर बाई 3 है, 1/3 बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 इतना आ जाएगा। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको ना अपन जोड़ दीजिए, क्या आएगा एक्स क्यूब बाई 3 कॉमन आ जा रहा है, देखिए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी भी लिख दीजिए, कॉमन आ जाए तो log x माइनस 1/3 इसको लिख सकते हैं इतना प्लस सी। या अपन के पास I1 आया, चलिए I2 निकालते हैं। I2 है अपन के पास, I1 आ गया, I2 है अपन के पास x log x, I2 है अपन के पास इंटीग्रेशन log x dx, ये अपन के पास आ गया, log x dx आ गया। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, आइलेट में फर्स्ट फंक्शन इसको मानना है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, तो इसको सेकंड फंक्शन 1 है अपन के पास, तो 1 को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो log एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x, इसमें कोई दिक्कत, माइनस टाइम्स ये सेकंड फंक्शन का डिफरेंस, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंस है तो 1/x इंटू एक्स डी एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अपन के पास क्या बचा, x log x माइनस ये 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ठीक है, इस दोनों को जोड़ दीजिए, I1 I2 को जोड़ दीजिएगा तो हमारे पास I आ जाएगा। तो I अपन के पास क्या है, I1 प्लस I2। ठीक है, ये अपन के पास I है। चलिए जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/3 प्लस सी, ये अपन के पास इतना कुछ आ गया इसमें, और प्लस सी छोड़िए, प्लस सी एक ही बार लिख जाते हैं, प्लस x इंटू log, सॉरी नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, x log x माइनस x प्लस सी, ये अपन के पास आंसर आ गया। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो अपन ना log x इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, log x कॉमन लीजिएगा। आंसर में कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में अपन के पास, हाँ log x कॉमन लिया हुआ है, तो इसको ना अपन अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स क्यू log x बाई 3 माइनस एक्स क्यू बाई 9 प्लस एक्स log x माइनस एक्स प्लस सी। log x कॉमन लीजिए, log x अपन कॉमन लेते हैं, log x ही कॉमन लिया, log x कॉमन लेते हैं तो एक्स क्यू बाई 3 आ जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स क्यू बाई 9, सॉरी नहीं दिख रहा है, एक्स क्यू बाई 9 माइनस एक्स प्लस सी, यही अपन के पास आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर ना बाय पार्ट पे नहीं है, बाय पार्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन इसका ना और भी शॉर्ट मेथड है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है ना, 16 नंबर क्वेश्चन के लिए ना अपन एक फार्मूला लिखा लेते हैं, फार्मूला लिख देते हैं। अपन के पास कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए पहले नाम फार्मूला लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन चलिए पहले लिख देते हैं। अपन के पास I इक्वल टू है, सॉरी किधर गया, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ये अपन के पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ना जो फार्मूला यूज आएगा ना वो अपन लिखते हैं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा, बस ये फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला है अपन के पास इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस क्या है, एफ ऑफ एक्स, याद रखिएगा, याद रखिए जरा गौर से सुनिएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन, एफ डैश एक्स इस पूरा का dx। ठीक है, इस कंडीशन में मतलब e की पावर x है, उसके बाद e की पावर x, यहाँ पे ना ये ध्यान रखिएगा, ये जो x का कोएफिशिएंट है ना वो 1 होनी चाहिए। तो e की पावर x एफ ऑफ x
प्लस एफ डैश एक्स, यहाँ पे जो फंक्शन होगा ना उसके डिफ्रेंसिएशन से डिफ्रेंसिएशन एड होगा, डिफ्रेंशिएट एड होना चाहिए। इसको डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको अपन याद रखिएगा। ये 16, 17, 18 में कुछ ऐसा ही यही फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, बस उस फॉर्म में लाइए और आंसर लाइए। तो ये 16 नंबर ये फॉर्मूला याद रखिएगा। 16 नंबर में देखिए अपन के पास क्वेश्चन है ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। ये अपन के पास क्वेश्चन है। देखिए साइन एक्स को अगर अपन एफ ऑफ एक्स मानते हैं तो एफ ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या, कॉस एक्स, कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, साइन एक्स को एफ ऑफ एक्स मानते हैं तो कॉस एक्स क्या है, एफ डैश एक्स। इसके मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस ऑफ एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स इन डिफरेंशिएशन है तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला पे ये क्या नाम अप्लाई हो रहा है। देखिए साइन एक्स एफ ऑफ एक्स है, कॉस एक्स एफ डैश एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स एक्स है, डी एक्स एक्स है। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस सी। यही अपन के पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ई ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। यही अपन के पास आंसर है। देखिए कितना जल्दी बन गया। ये बस फॉर्मूला याद रखना है और आपको को रिलेट करना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, दोनों एड है, ई की पावर एक्स होल का मल्टीप्लाई है, तो अपन ई की पावर एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, अपन के पास 16 नंबर हो गया। 16 के बाद चलते हैं 17 पे। 17 भी कुछ ऐसा ही है। 17 है अपन के पास इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर डी एक्स। यही है। ठीक है, इस 17 नंबर है। इसको क्या करना है, इस फार्मूला पे बेस पुट करना है, इस फार्मूला को पुट करना है। इस फार्मूला में तो कुछ प्लस ऐड हो रहा है, प्लस है ही नहीं, कुछ प्लस माइनस तो है ही नहीं, बस एक ही है, इतना इंटू इतना है। तो अपन को क्या करना है, ई की पावर एक्स को एज इट इज रख देना है, इंटू एक्स में कुछ ऐड करना है तो प्लस ऐड कर दिए, माइनस घटा देना है तो माइनस घटा दिए, अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। अपन ना इसको आप स्प्लिट करके लिखते हैं, स्प्लिट करके लिखते हैं तो ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, बात बराबर। ठीक है, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इतना आ गया। इसको एक स्टेप और लिखते आगे, तो ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स से कट गया तो अपन में बचेगा 1 प्लस एक्स, इसमें कोई दिक्कत, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए, अब ना आपको गौर करना पड़ेगा, ये 1 प्लस एक्स जो है ना, 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन है ये पूरा क्वांटिटी। कैसे है तो चलिए हम दिखाते हैं। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स यू बाई वी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यू बाई वी से अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड मतलब भी एज इट इज तो 1 प्लस एक्स। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन तो ये 0। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन तो ये 0, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस टाइम्स ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब ऊपर वाला एज इट इज इंटू नीचे का डिफ्रेंसिएशन तो 1। तो ये इसको अगर इसको सॉल्व करके किया तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसको गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए, इसको गौर से देखिएगा तो यही चीज़ लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। गौर से क्या वैसे ही दिख रहा है, ये सेम चीज़ लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस डालते हैं और ये ब्रैकेट के डालते हैं तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया। ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ गया। तो अपन को इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। यही तो अपन के पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में तो यही तो आंसर है अपन के पास। 17 में है ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स प्लस सी, यही अपन के पास आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है अपन के पास ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन 18 नंबर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, इसको अपन ना ये क्या नाम है, हाफ एंगल में चेंज कीजिए। हाफ एंगल में चेंज कीजिएगा तो अपन के पास आएगा ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स को कुछ छेड़खानी नहीं करना है, बस इसको हाफ एंगल में चेंज कीजिए। 1 प्लस 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए ऊपर वाले में, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा तो साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नीचे वाले को भी हाफ एंगल में चेंज कीजिए तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस
थीटा का थीटा स्क्वायर, कॉस थीटा, थीटा क्या है x है तो x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको ना स्प्लिट कर दीजिए, इसको स्प्लिट कीजिएगा तो अपन को कुछ देखेगा, तो e⁻x स्प्लिट कीजिए तो 1/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 प्लस इसको भी स्प्लिट कीजिए तो 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन 2 इंटू कॉस x/2 इंटू कॉस x/2। बस इसको स्क्वायर है तो x/2 दो बार लिख दिए, cos x/2 से कैंसिल आउट, तो ये अपन के पास 2 से 2 भी कैंसिल आउट। अब देखिए कुछ ना कुछ अपन को दिखेगा, तो इंटीग्रेशन e⁻x 1/2 cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं ऑब्वियसली, प्लस देखिए साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस क्या 10 x/2, इसको इतना लिख दिए। ठीक है, 10 x/2 को अगर अपन f(x) मानते हैं तो f'(x) ये लिखा हुआ है। देखिए 10 x/2 को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना तो क्या लिखेगा, 10 x/2 के क्या सेक स्क्वायर x/2 इंटू x/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2, ये क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मतलब e⁻x f(x) प्लस f'(x), तो ये f(x) है, ये f'(x) है। अपन के पास फॉर्मूला था e इंटू f(x) प्लस f'(x इक्वल टू ई, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x f(x), तो ये f(x) है अपन के पास, तो ये अपन के पास f'(x) है। अपन देखिए अपन यहाँ पे प्रूफ कर देंगे कि f(x) है तो f'(x) ये है, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा e⁻x इंटू f(x) क्या है 10x/2 प्लस c, यही तो अपन के पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। क्वेश्चन नंबर 19 है अपन के पास, 19 तो और भी ज़्यादा आसान है। e⁻x ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, कुछ तो दिखता नहीं है, -1/x²। अपन ना इसको t मानते हैं, सॉरी f(x) मानते हैं, तो ये अपन के पास f'(x) दे रखा है। गौर से देखिए f(x) 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x², तो ये f(x) है तो ये f'(x) है, ऐसे ही दिख रहा है अपन के पास। तो आप इसका तो एक लाइन में आंसर होगा e⁻x इंटू f(x) तो 1/x प्लस c, ये अपन के पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 ये तो डायरेक्ट दिख रहा था, उस समय तो कुछ झमेला भी करना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर जो 18 था, 18 में तो कुछ 3-5 करके ये अपन देखना पड़ा है, 3-5 करके कुछ खोल खाल के देखना पड़ा है। इसमें तो कुछ खोलना भी नहीं पड़ा है, डायरेक्ट दिख गया है। तो और तो इससे अच्छी मज़े की बात क्या हो सकती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 20 में है अपन के पास इंटीग्रेशन x-3 इंटू e⁻x अपॉन x-1/3, ठीक है, dx ये है। अपन कैसे जानते हैं कि इसमें ये फार्मूला लगेगा, इसमें वो फार्मूला लगेगा। पहली बात प्रैक्टिस, दूसरी बात ना अपन e⁻x देख रहे हैं, ना तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, हम f(x) प्लस f'(x) बना के देखते हैं, अगर बन जाए तो और भी ज़्यादा आसान है। ऐसे बाय पार्ट और नॉर्मल मेथड तो है अपन के पास, ठीक है। तो एक बार बना के देखते हैं e⁻x इंटीग्रेशन, सॉरी बिग ब्रैकेट x-3 को क्या लिख सकते हैं, x-1 -2 ये लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको x-1 का होल क्यूब dx, इसमें कोई दिक्कत। इसको ना अपन स्प्लिट करते हैं, तो e⁻x इंटू x-1 अपॉन x-1/3 माइनस 2 अपॉन x-1/3 dx। इसको एक लाइन और आगे लगते हैं, जो सब कट रहा है उसको काटते जाइए। तो इंटीग्रेशन e⁻x कौन सा कट रहा है, तो 1 अपॉन x-1/2 मतलब 1 - x-1 की होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 - x⁻3 dx। अब गौर से देखिए कुछ तो कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो चलिए हम दिखाते हैं। दिख क्या रहा है, इसको अगर अपन f(x) मानते हैं तो ये f'(x) है। अगर नहीं विश्वास है ना तो आप ना सॉल्व करके देखिए और पता चल जाएगा। ये f(x) है तो चलिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x-1 का होल की पावर होल स्क्वायर, इतना हो गया। मैं बेसिक मेथड से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं हायर मेथड से मैं डायरेक्ट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक मेथड से 1 - x-1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, इससे u इंटू यू बाई वी से, तो ये v इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस टाइम्स फिर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू x-1
इसमें कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है तो अपन के पास ऊपर आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये माइनस टाइम्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल की पावर 4, ये 1 से 1 काटा तो ये 3 बचा, तो अपन के पास हो जाए -2 अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 3। तो ये अपन के पास ये बचा। देखिए हम अपन इसको एफ ऑफ एक्स माने तो ये एफ डैश एक्स आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं, ठीक है, डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया, तो ये एफ ऑफ एक्स माने तो ये एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स आ गया तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ये अपन के पास आंसर हो गया। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो एक बार आंसर मिला लेते हैं। आंसर है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अपन के पास ई की पावर एक्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है अपन के पास, किधर गया क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटीग्रेशन ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए अपन बोले थे ना कि ये जो फॉर्मूला सिर्फ कब अप्लाई है, सिर्फ ई की पावर x पे अप्लाई है, ई की पावर 2x पे अप्लाई नहीं है। तो चलिए इसको बाय पार्ट से सॉल्व कर लेते हैं। अपन के पास बहुत सारे मेथड है। बाय पार्ट पे आइलेट लगाते हैं, आइलेट में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सबसे लास्ट वाला फंक्शन मतलब सेकंड फंक्शन हमेशा मानना है और ट्रिगो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन। चलिए अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। आगे अपन इसको प्रोसीड करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो सॉरी सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो अपन लिखते हैं इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो ई की पावर 2 इसे एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस टाइम्स। ठीक है, ये माइनस माइनस आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपन डायरेक्ट लिख देते हैं इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई की पावर 2x इंटू 2, और ये माइनस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स बचेगा, माइनस ये इधर हम प्लस कर देंगे डायरेक्ट, इसके पावर 2x। ठीक है, इतना तक आ गया। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपन चलते हैं इसको आगे आगे और प्रोसीड करते हैं। तो ई की पावर 2x कॉस एक्स, इसको माइनस माइनस मान लिए हैं, माइनस अगर इसको माने हैं तो प्लस ये आ गया ई की पावर 2x, इसको भी सेकंड फंक्शन मानते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ई की पावर 2x एज इट इज, तो ई की पावर 2x एज इट इज, और 2 हमारे पास बाहर पहले से है तो 2 को हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन तो करना नहीं है 2 का, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स प्लस टाइम, तो साइन एक्स माइनस टाइम्स माइनस इंटीग्रेशन, फिर क्या माइनस साइन एक्स का कॉस 2x का कॉस ई की 2x का डिफरेंशिएशन, तो ई की पावर 2x इंटू 2 इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अपन देखते हैं ई माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2, सब में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर 2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 2 2 4 आ जाएगा, 4 इंटीग्रेशन ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स प्लस डी एक्स प्लस सी मान लेते हैं। चलिए प्लस सी अभी बाद में मानते हैं। ठीक है, इतना तक आ गया। अपन ने इसको गौर से देखिए, इसको गौर से देखेगा तो अगर ये आई लिखा हुआ है तो ये भी तो आई है, गौर से देखिए, ये अगर आई लिखा हुआ है तो ये भी आई है, तो इसको आई लिखते हैं तो ये भी आई इक्वल टू इतना हुआ, आई इक्वल टू इतना हुआ, आई इक्वल टू इतना हुआ, तो आई है, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 4i लिख सकते हैं। आई को इधर ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा 5i, इसमें कोई दिक्कत, 5i इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 इंटू ई की पावर 2x साइन एक्स अपन, तो इसको प्लस सी लिखना है तो आप बाद में लिख देगा डायरेक्ट। आई इक्वल टू आ जाएगा 1/5 2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस टाइम्स ई की पावर 2x कॉस एक्स। ठीक है, प्लस सी, ये अपन के पास आंसर आ गया। एक बार आंसर मिला लेते हैं। आंसर मिला तो ई की पावर 2x कॉमन ले लिया है, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अगर कॉमन लेना है तो कॉमन ले लीजिए। चलिए हम कॉमन ले लेते हैं, तो ई की पावर 2x/5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस ई की पावर 2x तो कॉमन ले लिया तो कॉस एक्स प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में अपन के पास इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसमें x को अपन क्या मानते हैं, टेन थीटा, क्या मानते हैं, टेन थीटा, तो डी एक्स अपन के पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा,
इसमें कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को टेन थीटा में, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स को क्या मान सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक ऐसी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इतना लिख सकते हैं। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब ये अपन लिख दिए तो इसको अपन ना ITF थोड़े साइन इन्वर्स है ये, तो साइन इन्वर्स ये 2 टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन इन्वर्स 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है टेन के फॉर्म में, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये अपन के पास हो गया साइन इन्वर्स साइन थीटा, थीटा होता है तो ये आ जाएगा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसमें कोई दिक्कत, 2 अपन के पास कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाइए और बाय पार्ट लगा दीजिए। 2 अपन के पास कांस्टेंट और थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलिए अब अपन ना इसमें बाय पार्ट लगाते हैं। 2 अपन के पास ये है तो 2 ब्रैकेट में आ जाएगा और आई लेट लगाइए। आई लेट फर्स्ट फंक्शन आई लेट, आई में फिर एल्जेब्रिक पहले आता है या ट्रिगो पहले आता है, तो एल्जेब्रिक पहले आता है, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानिए, ट्रिगो को सेकंड फंक्शन मानिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन किसको माने, हाँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये ट्रिगो में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन थीटा माइनस फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 1 है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन टेन थीटा आया था, इसका पूरा का टेन थीटा। ठीक है, ये आ गया अपन के पास। इसको 2 को अंडर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो बाद में मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 इंटू थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टाइम टेन थीटा का ये इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड कॉस थीटा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस टाइम्स होता है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस सी, ये अपन के पास आ गया। अब थीटा का वैल्यू सब पुट कर दीजिए और आंसर ले आइए। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से आएगा 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन थीटा को माने थे एक्स प्लस लॉग 1 प्लस कॉस थीटा को अगर ये मानते हैं, क्या नाम है, कॉस थीटा को अगर एक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए क्या लिखते हैं कॉस थीटा को एक्स के फॉर्म में, तो कॉस के फॉर्म में तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं प्लस सी। अपन ना थोड़ा सा ना इसमें ये क्या नाम है लॉग लगाइए, लॉग लगाते तो देखिए क्या आता है, 2 इंटू इंटीग्रेशन एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 लिख सकते हैं। आई थिंक हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, -1/2 लिखते हैं, 1/2 इसको अगर इधर लाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए थोड़ा सा अब लॉग लग रहा है, लॉग अगर थोड़ा सा बेसिक आता होगा तो आप समझ जाएगा। 10 ऐसे मैं समझा देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इंटू, देखिए ये कहाँ से आया, एक बेस होता है लॉग का, एक मतलब फार्मूला होता है, फार्मूला कह सकते हैं ए इंटू लॉग एक्स इक्वल टू क्या क्या इसको मतलब सॉरी एक्स की पावर ए को ये लिख सकते हैं ए इंटू लॉग एक्स। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, बस वही मैं लिखा हूँ। ठीक है, 2 से अंडर मल्टीप्लाई किया है और आंसर ले आया, प्लस सी लिखना मत भूलिए, प्लस सी लिख दिए तो 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार वेरीफाई करते, क्वेश्चन नंबर 22 था, सॉरी 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 ये दोनों में ना आपके 4-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो 4-4 ऑप्शन निकालना है कि दोनों में कौन कौन से ऑप्शन इसके आंसर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में अपन के पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यू डी एक्स। आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट बाय पार्ट लगाएंगे, डायरेक्ट बाय पार्ट लगेगा ना तो आपको 2-3 बार बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व होगा। लेकिन इस बार ना इसमें ना थोड़ा सा बाय पार्ट से भी बन जाएगा, 2 या 3 बार बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन इसको ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क क्या, एक्स क्यू को टी मान लेते हैं, लेट एक्स क्यू इक्वल टू टी। क्यों माने, तो देखिए क्यों माने, 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी, तो अपन के पास एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ जाएगा डी टी बाई 3, ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख सकते हैं डी टी बाई 3, ई की एक्स क्यू को क्या माने थे टी माने थे, तो ई की पावर टी डी टी बाई 3, यह अपन के पास आ गया। इसमें हमारे पास हम इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ई की पावर टी इंटीग्रेशन डी टी और 1/3 तो एज इट इज है,
1/3। अपन देखिए e की पावर t का इंटीग्रेशन ऐसे भी आपको पता है 1/3 e की पावर t प्लस c, ये है e की पावर t को क्या माने थे, एक्स क्यू माने थे, तो एक्स क्यू, तो 1/3 इंटू ई की पावर एक्स क्यू प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि बाय पार्ट का क्वेश्चन है तो बाय पार्ट से ही सॉल्व कीजिए, देखिए इससे कितना आसान से हो जाता। बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं तो इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं, फिर आपको बाय पार्ट लगाना पड़ता है, फिर आगे सॉल्व करते हैं, फिर ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करके आना तो इतना ही था, लेकिन अपन देखिए सिर्फ एक्स क्यू को टी मान लिए तो आगे कितना जल्दी आसान सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 था। अब देखिए ये तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में इसका ऑप्शन क्या, 1/3 ई की पावर एक्स क्यू, 1/3 ई की पावर एक्स क्यू, ये पहला ही ऑप्शन में, तो ये ए ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में अपन के पास इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स सेक एक्स इंटू 1 प्लस 10x, ठीक है, dx। ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान है, जितना दिखने में लग रहा है ना उतना है नहीं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस ई की पावर एक्स सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, dx। ये अपन के पास आ गया। अपन को ना सिर्फ इतना लेके चलना है, ये ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कैसे, तो ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स सेक एक्स इंटू 10x dx, ठीक है, ये भी dx। अब उनको इसमें बाय पार्ट लगाइए, बाय पार्ट लगाइए तो ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, इस नाम में कोई दिक्कत, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख दिए, तो सेक एक्स, ठीक है, इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है, dx। ई की पावर एक्स को इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स है माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन 10x, सॉरी सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x होता है, ठीक है, इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू dx। अपन के पास ये प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स सेक एक्स इंटू 10x था इंटू dx था। देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो अपन के पास बचा प्लस सी भी लिख दीजिए। अपन के पास बचा क्या, सेक एक्स, सॉरी सेक एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। अपन के पास सिर्फ यही बचा, तो ये कितना बचा, सेक एक्स इंटू ई की पावर एक्स, सेक एक्स इंटू ई की पावर एक्स किस में है, ये क्वेश्चन नंबर बी में है, तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है, ये अपन के पास आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज कितना था, एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट हो गया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगला चैप्टर है एक्सरसाइज 7.7, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल चालू है, तो 7.7 अगला एक्सरसाइज बनाएंगे। ये 7.7 है, एक सेकंड दिखा दे रहा हूँ, ये 7.7 है अगला एक्सरसाइज। तो इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाएंगे, उसके बाद ये इंटीग्रेशन भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो भी अगला चैप्टर होगा वो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट हो, इसको सारे चैप्टर में, ये एक्सरसाइज 7.1 से 7.6 तक कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना के या जैसे हो हम आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए बस इतना इस वीडियो में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा काम पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग मैथ से टिप्स एंड ट्रिक आपको हमेशा मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले एक एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।